जी नाज़रीन, मुल्तान में कादरपुर राह पे यहाँ पे ऑयल टैंकर कल्टी हुआ है सुबह को और उसके अंदर से ऑयल रिस्क किया था। उसके साथ साथ यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो चुका है इस टाइम और स्पॉट क्लियर कर दिया। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर बताइएगा, हादसे की रीज़न क्या थी, वजह क्या थी, किस तरह से यह हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, सुबह 5:38 पे रेस्क्यू डबल 122 मुल्तान कंट्रोल रूम को कॉल रिसीव हुई, जिसमें बताया कॉलर ने कि एक ऑयल टैंकर है जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ है और वो लाल हवेली रेस्टोरेंट जो कादरपुर राह का स्टार्टिंग पॉइंट है बाईपास का, वहाँ पे ओवरटर्न हुआ है। तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया है और हमारी टीम जहाँ पे पहुँची है, हमने सबसे पहले एरिया कॉर्डन ऑफ किया है और जो लाइन डिपार्टमेंट से उनको इतला दी है और उसके बाद एरिया कॉर्डन ऑफ करवाने के बाद हमने जो है उसका मैनेजमेंट स्टार्ट किया। तो उस ऑयल टैंकर के अंदर तकरीबन को 30,000 जो है वो गैसोलीन यानी पेट्रोल मौजूद था और फिर 10,000 लीटर जो था वो डीजल मौजूद था। तो उसकी स्पिलेज हो रही थी। तो वजह हादसे की मालूम फ़िलहाल नहीं हो सकी। अभी एजेंसीज जो हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस पर तहकीकात कर रहा है, लेकिन वो जो मेन रोड है उसके ऊपर ओवरटर्न हुआ था। तो उसको हमने फ़ौरन से कॉर्डन ऑफ करने के बाद उसके ऊपर शावरिंग स्टार्ट की है फोम की, ताकि उसको हम सिक्योर कर सकें। फिर लाइन डिपार्टमेंट्स आए और उसको आके डिकेंटिंग हमने करवा दी है। अभी आपके सामने जो है एरिया जो है हमने वो हैज़र्ड वहाँ से रिमूव कर दिया है और जो यहाँ पे स्पिलेज ऑफ ऑयल है उसको हम कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड, ताकि मज़ीद किसी हादसे का सबब ना बने। ये जब हादसा हुआ है तो ये सुबह का वक्त है और साथ में रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, यहाँ पे नाश्ते का टाइम, आग वगैरह, तो उसको कैसे कंट्रोल किया गया, लोगों को यहाँ से कैसे हटाया गया? जी बिल्कुल, जैसे ही हमने रिस्पॉन्ड किया तो सबसे पहले काम हमने ये किया कि जो करीबी रेस्टोरेंट से मुल्क था उनसे हमने इवैक्यूएशन करवाई है और तमाम जो लोग थे, जो अमला था, स्टाफ था, उनको वहाँ से सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करवा लिया है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े हादसे की आसानी से हम बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो है वो लाइन डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और इस चीज़ को हम सिक्योर कर चुके हैं। मज़ीद इसको सिक्योर करना है या इसका जो मज़ीद किसी हादसे से बचत करने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। विद इन और इंशाल्लाह ये विद इन आधा घंटा इंशाल्लाह रोड जो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सुबह को कोई जो जैसे दूसरी जगह पे जहाँ पे भी कोई इस तरह का मामला होता है तो लोग बर्तन लेके ऑयल इकट्ठा करने के लिए आ जाए, यहाँ पे कोई वाक़या देखने को मिले, लोगों को कोई रश वगैरह बना? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। ज़िला इंतज़ामिया डीसी साहब ने खुद इस पूरे जो इंसिडेंट है उसकी निगरानी की है, यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने पूरा इंश्योर किया है कि जो हमारा एरिया है वो कॉर्डन ऑफ रहे, सील्ड रहे। हमने जो मेन रोड था वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्लोज करवा दिया था। पुलिस की बारी नफरी यहाँ पे पहुँच चुकी थी, एसएसपी ऑपरेशन साहब पहुँच चुके हैं सीपीओ साहब की हिदायत के ऊपर। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं लाइन डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से हमने इसको पूरा सिक्योर कर लिया था एरिया को और बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसकी वजह से हम सब तमाम जो लोग हैं वो महफूज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके को हमने सिक्योर कर लिया। तो ये ऑयल का कितना नुकसान हुआ है? अभी जो रिकवर होकर दूसरे टैंकर के अंदर शिफ्ट किया है उसमें जो यहाँ पे वेस्ट हुआ है, कितना एक नुकसान हो गया हो? जैसे मैंने बताया तकरीबन को 40,000 लीटर जिसके अंदर डीजल और पेट्रोल मौजूद था। इसमें से तकरीबन कोई हाफ स्पिल आउट हो गया था और बाकी जो हाफ है उसको सेव कर लिया गया है और पैसे को जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उसने आगे उसको स्टोर किया। शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू के बर वक्त रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पे स्पॉट को क्लियर किया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे स्पॉट क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पे मुल्तान की इंतज़ामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, उसके साथ रेस्क्यू की पूरी यहाँ पे टीम मौजूद है जी।